जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ है। ठीक है, एकदम फ्री में मेंस की आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ आपको। डेली एक प्रश्न आपको मैं देता हूँ, आप लिख करके उसको टेलीग्राम चैनल जो कि आपको ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप भेज सकते हैं, डिस्कशन वाले पे भेज सकते हैं। तो जो भी अगर आप भेजेंगे उसको मैं इवेलुएट करके बता दूंगा आपको, वर्बली बता दूंगा या जैसे भी होगा मैं आपको उसको बता दूंगा, यहाँ पे डिस्कस भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये इसका वीडियो का तीसरा, ये क्वेश्चन का तीसरा है। वैसे ये चौथा वीडियो है इसका। पहला जो वीडियो आया था उसको मैंने, उसमें जो भी सिलेबस है, यूपी स्पेशल का जो भी सिलेबस है GS 5 और 6 का, बेसिकली उसी का हमने पूरा डिकोड किया है। कहाँ से क्या है, कैसा कौन सा जो टॉपिक है वो है, उसी क्रम में हम देख रहे हैं। जो PYQ है, एक बार हुआ है 2023 में एग्ज़ाम, तो उसी में ये GS 5 का ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है ये। 2 प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, नहीं देखा है तो देख लीजिए। अच्छे तरीके से मैंने व्याख्यायित किया है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो उन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर तौर पर अभ्यास के साथ आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग, आपका उत्तर लेखन जो है वो महत्वपूर्ण, मतलब उस पर पहुँच जाएगा। अच्छा आपको लिखने लगेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये एकदम जो है अभ्यास के ऊपर होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जितना आप अभ्यास कर लें। ठीक है, एकदम शुरुआत से सीखिए, इसीलिए मैंने लिखा है कि एकदम शुरुआत से। ठीक है, फ्री में आंसर राइटिंग करिए आप लोग। विदाउट आंसर राइटिंग आप PCS बनने का सपना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ प्री पढ़ के और प्री क्लियर कर लेंगे और आप PCS बन जाएंगे, तो ये आपकी नासमझी है, ये आपकी नासमझ सोच को दर्शाता है। तो बिल्कुल भी मत आप सोचिएगा। आप आंसर राइटिंग लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी लिखना है लिखिए, शर्माइए मत आंसर लिखने में। ठीक है, ठीक है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, बढ़ाइएगा इसको दोस्तों में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर। देखिए, जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने कल दिया था आपको। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के निर्माण में प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। आपको ये GPDP एक संस्था है, इसके चरण के बारे में बताना था कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है, कितने चरण होते हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जब आया था ये UPPCS 2023 में, तो बहुत सारे लोगों को इसकी हवा नहीं लगी थी। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो ये मैं बहुत बड़ी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, सही है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप जनरल चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर ऐसा था जिसमें आपकी जनरल उसमें भी लिख देंगे, और लिखा भी लोगों ने, तो नंबर भी ठीक ठाक मिले हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा मिलते तो, अच्छा लिखते तो और अच्छा हो सकता था। मुझे 95 नंबर मिले हैं इसमें GS 5 में। ठीक है, हो सकता है थोड़ा अच्छा लिखता तो 100+ हो जाते। लोगों के आए हैं 105, 106, 110, इस तरीके से नंबर मिले हैं। ठीक है, तो एनी हाउ चलिए हम देखते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, प्रश्न को देखिए, प्रश्न को पढ़िए, 2-4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड लीजिए, देखिए उसको क्या बोल रहा है, कितने पार्ट में बोल रहा है वो, किस तरीके से बोल रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ना है लेके आपको, क्या उसमें मैप की गुंजाइश है। ठीक है, मैप बना सकते हो, कोई डायग्राम बना सकते हो, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये सब आपको प्रश्न पढ़ने के साथ ही, जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा और 2-4-5 सेकंड आप दीजिए उसमें कि हाँ ठीक है ये क्या पूछ रहा है, और समझिए। टेलेंडर जो वर्ड होते हैं उनको समझिए। तो इसमें वर्णन करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आपको सिर्फ वर्णन ही करना है। ठीक है, तो आप इसमें इंट्रो, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, यार लाइक कर दिए करिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए प्लीज़, इसको दबा दीजिए थम्स अप। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इंट्रो लिखते हैं। ठीक है, इंट्रो में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि, क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है, तो आप इसको एक तरीके से पॉलिटी वाले से पार्ट से जोड़ के देख सकते हैं। तो संविधान के 73वें संशोधन में कब हुआ था, 1992 में, उसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो शासन प्रशासन का या राजनीति का विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस तरीके से हम इंट्रो दे सकते हैं इसमें। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक, इंट्रो हो गया। अब वो पूछ रहा है, अब आप, अगर आपको कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम अगर आपके समझ में आता है तो आप दिखा सकते हैं पंचायत के बारे में थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ पे छोटा सा फ्लो डायग्राम या चार्ट ऐसे बना के आप इसको चीज़ों को दिखा सकते थे, कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में।
लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के बारे में पूछ रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए। इसके चरण के बारे में पूछ रहा है, मेन जो बॉडी है, मेन बॉडी में आइए, इंट्रो बता दिया, मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में देखना एक ही पार्ट पूछा है, वही उसके निर्माण के प्रमुख चरण पूछा है। अगर 2 होता तो 2 पार्ट में करते इसको हम, तो वही हेडिंग डाल दिया हमने। हेडिंग सब हेडिंग जरूर डालना है। जो चीज़ मैं बताता हूँ कि इसको जरूर करना है, उसको जरूर करना है, उसको आदत में लेके आना है आपको। ग्राम पंचायत विकास योजना को, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे अंडरलाइन करके भी। ब्लैक पेन का जरूर यूज़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। तो इसके चरण में देखिए कैसे होता है। पहला जो चरण है इसका, उसका पहला चरण जो है स्थितिजन्य विश्लेषण। स्थितिजन्य विश्लेषण का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का, ग्राम पंचायतों के अनूठी ज़रूरतों का आप पहले स्थितिजन्य परीक्षण करेंगे ना, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि हाँ भाई ये क्या मांग रहा है, उसके बारे में आप डेटा एकत्र करेंगे, ठीक है, लोगों से पूछेंगे। वो डेटा एकत्र करने वाला पहला हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बदायूं जिले के बिलासपुर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिंता के रूप में उचित स्वच्छता सुविधाओं की पहचान एवं उसका मानचित्रण करना, ये एक उदाहरण दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आता है सहभागिता। पहले आपने स्थितिजन्य विश्लेषण कर लिया, दूसरा पार्ट आएगा सहभागिता। सहभागिता में क्या है, तो समावेशी विकास के लिए जो है सभी समुदायों की जो सहभागिता होती है वही होता है, ठीक है, और उनका लाभ भी सबको मिले। तो इस तरीके से ग्राम सभा में जो नियमित बैठकें हैं उनको कराना, तो इस तरीके से एक उदाहरण है। जैसे चित्रकूट के मानिकपुर ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों द्वारा पानी की कमी के मुद्दे को उजागर किया गया और तालाबों का जीर्णोद्धार कराने की प्राथमिकता दी गई। यानी कि वहाँ पे बैठक हुई और बैठक में बोला गया कि भाई ऐसा है कि कुछ काम हो चाहे ना हो, सबसे पहले आप पानी की समस्या का समाधान करिए। जो भी तालाब हैं जिन पर भी अतिक्रमण हुआ है या जैसे भी हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए और इसको प्राथमिकता दी जाए। तो ये हुआ सहभागिता, ठीक है। उसके बाद आता है प्रारूपण एवं अनुमोदन। अब आपने उसको ड्राफ्ट, प्रारूप मतलब हो गया एक तरीके से ड्राफ्ट, उसकी ड्राफ्ट हुई, ड्राफ्ट बनाई गई। ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की सहायता से GPDP का मसौदा तैयार करते हैं। ब्लॉक स्तर पे बनाया जाता है ये सब, है ना। ब्लॉक में जो BDO वगैरह होते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और होते हैं ना VDO होते हैं, विलेज डेवलपमेंट वाले, ये सब, इनके सबके सहायता से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और भेज दिया जाता है आगे जिला पंचायत और ये जिले लेवल पे, ठीक है। फिर वहाँ पे कार्यान्वयन एवं निगरानी का पार्ट आता है, चौथा चरण, ठीक है। तो चौथा चरण अनुमोदन के बाद GPDP को गति प्रदान की जाती है। यानी कि जो ड्राफ्ट आया, अगर उसमें कुछ सुझाव करना है, सुधार करना है, तो वो वहाँ पे उसी लेवल पे करके सुधार और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। और उसके लिए धन भी आवंटन कीजिए, ठीक है भाई, आप इसका जीर्णोद्धार आपको करना है तो ये लीजिए, आपको इतने करोड़ रुपए, आपको इसमें इतने करोड़ रुपए आपको दे दिए गए, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख, जो भी है, 10 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो उसको, उसके लिए धन भी दे दिया जाता है और उसकी निगरानी भी की जाती है कि हाँ भाई धन तो ले लिया 5 लाख 50 लाख, लेकिन क्या वो काम हुआ, नहीं हुआ, वो जिस मानक पे होना चाहिए था वो मानक पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी भी निगरानी तंत्र भी उसमें ये बनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहला हमने देखा कि स्थितिजन्य, ठीक है, स्थितिजन्य, उसके बाद सहभागिता, ठीक है, सहभागिता के बाद प्रारूपण अनुमोदन, यानी जो ड्राफ्ट बनेगा उसी का अनुमोदन। उसके बाद फिर आपका जो कार्यान्वयन है और निगरानी, ठीक है, निगरानी, ये हमने बता दिया, वो चरण होते हैं उसमें। अब पार्ट जो ये एक, चूँकि ये 125 शब्द का ही है तो ज़्यादा लिखना है नहीं। अगर इसी में ये 200 शब्दों का होता तो इसी को और हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो ये 2.5 पेज 3 पेज में पहुंच जाता आराम से। अब इसमें आप देखिए कंक्लूज़न में आते हैं। तो निष्कर्षतः GPDP जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, वो उत्तर प्रदेश में विकास को ज़मीनी स्तर, यानी कि जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, उससे जोड़कर ये समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, प्रोत्साहित कर रहा है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्ति में योगदान बढ़ा रहा है। यानी कि जो कीवर्ड है ना, उनको अंडरलाइन भी करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों में एक ये पॉइंट भी ऐड करिएगा, जो कीवर्ड हैं। अब जैसे यहाँ पे बॉटम टू टॉप अप्रोच को, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन करना है, ठीक है, करना है। और समावेशी विकास हो गया, इसको करना है। और ये विकसित भारत, तो विकसित भारत जो 2047 बोला गया है ना, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे फालतू में कर दिया है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपके लिए एक गाइडेंस का रूप है। मॉडल आंसर भी नहीं कह सकते इसको, मॉडल आंसर भी नहीं है ये, मैं मॉडल आंसर भी नहीं कहूँगा। हाँ, ये आपके लिए एक दिशा निर्देश टाइप का, एक खाका टाइप का है,
आप इससे बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का पूरा प्रश्न। हमने तीसरे दिन का ये डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास करेंगे तभी आएगा। देखिए, ठीक है, लिखने से भागिए मत। अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, बीडीओ बनना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए। नहीं लिखेंगे ये आपकी मर्ज़ी है, तो आप ये छोड़ दीजिए पीसीएस की तैयारी, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। ठीक है, कड़वी बात है, एकदम सच्ची बात है, कड़वी बात है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए, आज नेक्स्ट हम चौथा डे 4 का मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, डे 4 का प्रश्न बता देता हूँ। डे 4 का जो चौथा प्रश्न है, ये देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक भी लिखे रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक भी है आपके लिए। ये टॉपिक अगर आप GS 5 का टॉपिक नंबर 20 देखेंगे, मैंने डिस्कस किया हुआ है, पहला पार्ट देखेंगे तो वहाँ से है ये। और ये जो तीसरा वाला आज का जो प्रश्न हमने डिस्कस किया, उसका जो ये है, ये वाला पार्ट, इसको भी जैसे कौन से टॉपिक से रिलेट करेगा ये मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन है ये भी टॉपिक से है। कौन सा टॉपिक है वो बता देता हूँ मैं आपको अभी। ठीक, देखिए, मैं एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए, ये जो तीसरा वाला है, ये आपका टॉपिक नंबर 9 से है, और ये चौथा क्या है, टॉपिक नंबर 20 से है। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए आप। हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी जो यूपी है, वो अगर आप घरेलू पर्यटकों के बारे में बात करें तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है, फर्स्ट है। आप बताइएगा कि जो वो विदेशी पर्यटकों के मामले में ये यूपी कितने स्थान पे है। ठीक है, विदेशी पर्यटकों के मामले में कमेंट करिएगा आप लोग। इसको, जो चीज़ मैंने अभी बताया, इसको आप इसके इंट्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और संभावनाएं तो इतनी हैं यूपी में कि पूछिए मत। बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाओं का ये प्रदेश है ये। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग का ये लोगों में शेयर कीजिए, बच्चों में शेयर करिए इसको। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।